मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर किसी भी फॉर्म में यह 3 विकल्प देखने को मिलते हैं, जिनमें से किसी एक विकल्प पर टिक करके इंसान अपनी पहचान बताता है। मेल और फीमेल से अलग ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को समाज में अपनी पहचान बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर का आशीर्वाद और श्राप तुरंत कैसे असर दिखाता है? कई लोग किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त करने से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि किन्नर के मुंह से निकली हर बात सच होती है। लेकिन कितनी सच, आइए जानते हैं। किन्नर का आशीर्वाद। किन्नर समाज का हिस्सा होने वाले हर एक व्यक्ति को यह लगता है कि उसका जीवन नरक भरा है, जिसकी वजह से उनकी भाषा और बोली काफी कठोर होती है। इन लोगों के पास कोई नौकरी पेशा नहीं होता है, इसलिए किन्नर लोग एक समूह या संगठन के तहत काम करते हैं। यह लोग शादी, ब्याह या बच्चा पैदा होने पर लोगों के घर जाकर नाच गाना करते हैं, जिसके बदले यह पैसे, अनाज या कपड़े जैसी चीजों को भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद इंसान के बिगड़े हुए काम बना देता है और उसके भाग्य को चमका देता है। इसलिए जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो किन्नर को आशीर्वाद देने के लिए खास तौर से बुलाया जाता है। किन्नरों के मुंह से निकले आशीर्वाद की मान्यता बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस समुदाय को स्वयं भगवान श्री राम ने वरदान दिया था। दरअसल जब भगवान श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे तो अयोध्या के आम लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए थे। ऐसे में भगवान श्री राम एक जगह पर रुके और उन्होंने सभी लोगों को अयोध्या वापस लौटने को कहा था। उन्होंने कहा कि सभी नर और नारी अपने घर लौट जाएं। कृपा करके मुझे मेरा वनवास स्वयं पूरा करने दें। राम जी की यह बात सुनकर सभी पुरुष और स्त्रियां वापस अपने घर लौट गए थे, जबकि भगवान श्री राम वन की तरफ चले गए थे। वहीं जब भगवान 14 वर्ष बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या की सीमा पर किन्नर समुदाय के 4 लोग पिछले 14 वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान राम ने उनसे पूछा कि वह अयोध्या के द्वार पर क्यों बैठे हैं, तो एक किन्नर ने जवाब दिया कि आपने स्त्री और पुरुषों को वापस अयोध्या लौटने का आदेश दिया था, लेकिन हम ना तो स्त्री में आते हैं और न ही पुरुषों में गिने जाते हैं, इसलिए हम वापस अयोध्या नहीं गए और आपके लौटने का इंतजार करते रहे। इस दौरान किन्नर समुदाय ने 14 वर्षों तक अयोध्या की रक्षा की थी। जबकि इस बात से प्रसन्न और भावुक होकर भगवान श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद और वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके द्वारा जिस इंसान को आशीर्वाद दिया जाएगा वह जरूर सफल होगा और आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वहीं भगवान श्री राम से वरदान मिलने के बाद किन्नर समुदाय की किस्मत रातों रात बदल गई थी, जिसके बाद शादी, ब्याह और बच्चे के जन्म पर किन्नरों को आशीर्वाद देने के लिए सम्मान के साथ बुलाया जाता था। सतयुग से चली आ रही यह परंपरा कलयुग में भी कायम है, जिसकी वजह से हर खुशी के मौके पर किन्नर समुदाय के लोगों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान किन्नरों को खुश ना कर पाए या फिर उनका आशीर्वाद ना लेना चाहे तो उसे किन्नरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जिस प्रकार किन्नरों के मुंह से निकलने वाला आशीर्वाद फलदायक होता है, ठीक उसी प्रकार उनके द्वारा दिया गया श्राप या फिर बद्दुआ भी सच साबित होती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में किन्नर समुदाय के लोगों का मजाक उड़ाना या फिर उन्हें अपशब्द बोलना गलत माना जाता है। जबकि ये भी माना जाता है कि जो लोग इस समुदाय के साथ बुरा बर्ताव करते हैं वह खुद अगले जन्म में किन्नर बनकर पैदा होते हैं। किन्नर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही अपने परिवार, दोस्तों और समाज की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यही वजह कि इस तरह के लोग अपने घर परिवार से दूर किन्नर समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें ही अपना परिवार मानने लगते हैं। जबकि यह लोग अपना पेट पालने के लिए आम लोगों के दान और भेंट पर निर्भर करते हैं। वहीं जब किसी किन्नर की मौत होती है, उसकी अंतिम यात्रा या अंतिम संस्कार में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। किन्नर की मौत के बाद उसकी शव यात्रा को रात के अंधेरे में निकाला जाता है, ताकि किसी आम इंसान की दृष्टि किन्नर की शव पर ना पड़े। इसी प्रकार किन्नर के शव को गुप्त जगह पर दफन किया जाता है और उसे चप्पल मारते हुए और घसीटते हुए शमशान घाट तक ले जाया जाता है, ताकि वह अगले जन्म में इस तरह के दोहरे शरीर व भावना के साथ जन्म ना ले। कहते हैं कि अगर कोई इंसान किन्नर का अंतिम संस्कार देख लेता है या फिर उसकी शव यात्रा में शामिल होता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनकर पैदा होना पड़ता है। वहीं किन्नर समुदाय के लोग इस तरह का पाप करने वाले व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते हैं और उसको श्राप भी देते हैं। यही वजह कि किन्नरों का जीवन और उनका आशीर्वाद आम इंसान के लिए हमेशा रहस्यमय बना रहता है, जो खुद पूरी जिंदगी कष्ट के बीच बिताते हैं लेकिन आम लोगों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किन्नरों का आशीर्वाद और श्राप इतना सफल क्यों होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।